नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि मेरा चयन बीपीएससी टीयर 3 में शिक्षक के रूप में हुआ है, टीजीटी 9th और 6 to 8 जूनियर के रूप में एसएसटी सामाजिक अध्ययन से। तो आज हम लोग देखेंगे मेरा स्टडी प्लान। वैसे तो मैंने बहुत सारा ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसको जाके देखिए आप लोग। डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, 90 डेज का कैसे टारगेट रखे कि खत्म करे। तो 90 डेज का है तो उसका भी टाइमिंग अलग है, 6 घंटा या 7 घंटा होगा। यहाँ हम बताएंगे टोटल हम लगभग 20 से 25 दिन पढ़े होंगे, मतलब 30 दिन के लगभग हम तैयारी किए होंगे। लेकिन हम बताएंगे कि आज 50 दिन अगर डेली आप फुल डे इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो 50 दिन में आप शिक्षक बन जाइएगा। ये मेरा दावा है गारंटी के साथ, और ये मेरा टारगेट है। माई स्टडी प्लान है डेली टारगेट, टॉपिक का ही नाम रखे हुए हैं। तो इसमें हम अपना खुद का डेली रूटीन बनाएंगे कि उसको हम लोग कैसे कैसे उसको हम लिखते थे और किस तरह उसको हम टारगेट को पूरा करते थे। ठीक है ना। तो केवल 50 दिन में, बात ध्यान रखिएगा, 50 दिन में इस तरह का अगर डेली फुल डे आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, कोई भी हो। तो ये टोटल आपको 12 घंटा का टारगेट हम बनाए। कितना बना है? 12 घंटा 50 दिन अगर पढ़ते हैं, 45-40 दिन भी अगर 12 घंटा पढ़ लेते हैं, एकदम इजी वे में 12 घंटा पढ़ लीजिएगा, बिना एकदम हंसते खेलते दोस्तों से बात करते हुए भी। ठीक है ना। तो उसका बना है। और एक और बात, अगर आप एससीईआरटी का बुक लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी क्लास का हो, आपको 6-10 तक एससीईआरटी आती है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, लैंग्वेज कोई भी हो, तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। कहीं ना नहीं जाना, भटकना होगा। उसमें हम डेली अपना पीडीएफ डाल दे रहे हैं, चैप्टर वाइज हम डाल रहे हैं बुक का। अभी हम 6, 7, 8 का हम डाल दिए हैं, 9, 10 का भी डालेंगे। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल, और बुक ले लीजिए। ठीक है ना। एसएसटी वाले के लिए बोल रहे, एसएसटी हो, मैथ साइंस हो, या कोई भी हो। और एक और बात बता देते हैं, 7 बजे से 7 PM से आपको जीके जीएस का क्या करता है, लाइव क्लास चलता है, ऑल सभी के लिए। उसके बाद से 8:30 PM से आप एसएसटी, क्या एसएसटी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, 80 नंबर का, ये 40 नंबर का, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6 दिन आपको पूरा टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, और संडे के दिन फुल टेस्ट होता है। क्या होता है? संडे के दिन फुल टेस्ट कराया जाता है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं उसमें जुड़ रहे हैं, अपने प्रतिभा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए मेनली हम देखते हैं, समय ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा वीडियो हम बना देते हैं बड़ा, तो देखता ही नहीं है कोई। कुछ अच्छा बता रहे हो तभी तो वीडियो जब बड़ा चल जाता होगा। तो देखिए, मेरा मॉर्निंग, डे, इवनिंग और नाइट का प्लान था। ठीक है। और मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी भी है 8 मंथ की। ठीक है ना। फिर भी मैं तैयारी किया था, याद रखिएगा। और मेरी शादी मतलब 2 साल पहले हो चुकी है और एक बेटी है, फिर भी हम इतना पूरा किए और टीचर बने। तो आप तो एकदम बढ़िया है, आपका तो पक्का हो जाएगा आप लोग का। तो मेरा क्या था, हम सुबह 6 बजे जग जाते थे, 6 बजे जग जाते थे, और 6 बजे जगेंगे, फ्रेश व्रेश हो जाते थे। फ्रेश हो जाने के बाद 7 से 9 मेरा टारगेट था। एक हम बनाए ना डेली रूटीन में, तो वो अलग है, 6 घंटा का डेली टारगेट है, 6 से 8 घंटा। ये आपको 12 घंटा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट का आप तैयारी कर सकते हैं। फुल डे है, या पहले ही लिखे हैं फुल डे है, याद रखिएगा। 7 बजे से 9 बजे तक हम जीएस पढ़ते थे, फिक्स था। यानी कि सुबह में हमको जीएस पढ़ लेना है, सुबह में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। तो सुबह में 1 घंटा ज्योग्राफी और 1 घंटा विज्ञान पढ़ते थे। ठीक है ना। इसमें इसका बुक लिस्ट हम बता दिए, उस बुक लिस्ट जाकर बुक लिस्ट वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। सर ज्योग्राफी 2-3 दिन ज्योग्राफी करेंगे, 3 दिन, और 3 दिन राष्ट्रीय आंदोलन करते थे। फिर 1 घंटा 3 दिन विज्ञान करेंगे। और करेंट मेनली तो हम डेली करंट नहीं पढ़ते थे। ठीक है ना। डेली करंट नहीं, या तो वीकली देख लेते थे संडे के दिन। उत्कर्ष क्लासेज का है, फूलपति वाले हमारे गौरव सर बेहतरीन टीचर हैं, बहुत बेहतरीन आपको समझा देंगे, उनका देख लेते थे। है नहीं तो अंकित अवस्थी सर है, ठीक है ना, अपनी पाठशाला का, उनका भी हम देख लेते थे। कभी कभी उनका ज्यादा गौरव सर का होता था। ठीक है ना। तो 3 दिन इसको 3 दिन इसको फॉलो करते थे, लेकिन इसको ज्यादा हम
नहीं देखते थे, कम, वीकली, ठीक है ना। एग्जाम के 15 दिन पहले गौरव सर का हम मंथली वीडियो, पूरा 12 गो वीडियो होता है 12 मंथ का, कम से कम 4 बार देखे थे। और मेरा 8 गो में 6 करेंट अफेयर सही है, 6 या 7। फिर डे का आता था 7 से 9 हो गया, 9 से 10 थोड़ा सा नहाना वहाना हो, या तो सुबह में कभी नहा लेते थे, कभी नहाते भी नहीं थे, ज्यादा कंपल्सरी नहीं था नहाना, क्या पढ़ाई ज्यादा जरूरी होता था। और आराम से 9 बजे तक थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके पूजा वूजा करके, जो जिस भी धर्म के हैं आप, उसी में खाना भी खा लेना है, खाना या नाश्ता, मेस में नाश्ता मिलता था, नाश्ता खा लेते थे, नाश्ता आ जाता था। फिर क्या करते थे, 1 घंटा एससीआरटी और एनसीआरटी। बहुत लोग सर एससीआरटी एनसीआरटी कैसे पढ़े, तो इसको हम एग्जाम तक, एग्जाम से 10 दिन पहले तक पढ़े हैं, 10 दिन पहले तक एससीआरटी और एनसीआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़े थे। याद रखिएगा कैसे पढ़े थे, लाइन बाय लाइन, एकदम दिखाते हैं आपको, किताब होगा ही मेरे पास, देखिए किस तरह पढ़े थे। तो उसी तरह आपको भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कितना बार हम पढ़े हुए, एग्जाम तक पढ़े हुए, देखिए एकदम ही मेरा क्या है, जितना बार पढ़े उतना हम लिखे हुए, टिक मारे हैं रिवीजन का, मतलब 20 बार रिवीजन करके होंगे, एकदम अंडरलाइन कर करके, देख लीजिए अंडरलाइन कर करके 20 बार, ठीक है ना। तो उसी तरह एग्जाम तक इसको छोड़ना नहीं है, 1 घंटा फिक्स रखते थे हम। मेरा 1 घंटा एससीआरटी एनसीआरटी का हिस्ट्री, दिन में हिस्ट्री होता था 40 नंबर वाला, तो 9th का हिस्ट्री, 9th का एनसीआरटी और 9th का एससीआरटी 1 घंटा हम पढ़ते थे, आधा आधा घंटा, आधा घंटा 9th का पढ़ेंगे 2 चैप्टर, आधा घंटा एससीआरटी 9th का पढ़ेंगे 2 चैप्टर, एनसीआरटी खत्म। फिर 2 घंटा बचता था, उसमें 2 घंटा में ही महेश बर्णवाल सर का आता था, ये वाला हिस्ट्री है ना, तो ये वाला महेश बर्णवाल सर का बुक है हिस्ट्री का, 40 नंबर का बात, इसको पढ़ लेते थे। फिर उसके बाद एक आता था खान सर का, मेरे पास हिस्ट्री अभी नहीं है, पॉलिटी है, लेकिन इसी तरह का खान सर का नोट्स आता था, मार्केट से ले लिए थे, इसको हम पढ़ते थे 1 घंटा, इसी 1 घंटा 2 घंटा में। और फिर जो अगर कोई टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, उसको यूट्यूब से हम ले लेते थे मदद उसका। मान लीजिए कोई टॉपिक हमको डाउटफुल लगा, सूफी संत हो गया, या किसी कोई मान लीजिए ना, कोई कोई भी ऐसा, हमको तो टॉपिक कोई टॉप लगता नहीं था, लेकिन रिवीजन के लिए वीडियो देख लेते थे। वीडियो में किसका, एडुटेरिया का वीडियो देख लेते थे। एडुटेरिया सर है जो परवीन सर बहुत बेहतरीन पढ़ाए हैं, उसको भी आप लोग जाके देख लीजिए, एडुटेरिया वाला, ठीक है। एडुटेरिया वाले सर है, उनसे हम लगभग 2018 से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। उनका वीडियो हम देख लेते थे, मतलब बहुत बेहतरीन समझाते थे टॉपिक वाइज, आप भी देख लीजिएगा। फिर 1 खत्म, 1 बजे, 1 से 2 थोड़ा सा रेस्ट, एकदम थोड़ा सा मतलब नहीं होता है, रेस्ट ले लेते थे, 5-5 मिनट का ब्रेक लेते थे इसमें, याद रखिएगा लगातार 3 घंटा नहीं, 5-5 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट पढ़ना है, 50 मिनट, 5 मिनट ब्रेक लेते थे, ठीक है ना। या तो कोई कुछ रील्स देख लेते थे, हल्का सा रील्स, या कोई मोटिवेशन थॉट देख लेते थे, या मतलब ऐसा ही, ज्यादा नहीं, 5 मिनट ही। फिर 2 से 5 हम पॉलिटी रखते थे, मेरा है पर्सनल, मेरा रूटीन है, देखिए पॉलिटी रखते थे। देखिए इसको हम कहाँ लिखते थे आपको बताते हैं, ये वाला मेरा डायरी है, इसी में हम फिक्स रखते थे। देखिए मेरा डायरी है, संघर्ष 2, एगो डायरी खत्म हो गया था, ये टियर 1 टियर 2 का, टियर 3 का बना, देख रहे हैं ना, बीपीएससी टियर 3 री एग्जाम आपको 1 जुलाई 2024 को खत्म हो गया था। पटना गए थे, 16/6/2024 को पटना गए, और 16/6 से ही मेरा ओरिजिनल पढ़ाई स्टार्ट हुआ था। बताएंगे लास्ट में क्या कारण था कि इतना दिन हम नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है ना। मार्च में एग्जाम हुआ, लीक हो गया, उसके बाद से पढ़ाई मेरा छूट गया था। और देखिए इसी तरह हम डेली लिखते थे, देख रहे हैं ना, डेली टारगेट रखते थे, 8 से 10, मतलब 2 से 4, मतलब बदल बदल के उसमें कभी कभी, और डेली इसको हम कंप्लीट करते थे। मेरा डेली टिक भी मारना है, जिस दिन कंप्लीट नहीं होते उस दिन क्रॉस कर देते थे, बुझ रहे हैं ना। इग्नू के एग्जाम देने चल गए थे, पटना से घरे आए थे, तो देखिए उस दिन का मेरा पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुआ था, तो इस दिन का इसमें कंप्लीट किए थे। तो उसके बाद हम रिवीजन मोड में आ गए थे, ठीक है ना। 9 तारीख को एग्जाम था, मंगलवार को 9 जुलाई को, 10 को गैप करके 11 को आए, रिवीजन मेरा मोड स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे रिवीजन मोड माने क्या कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, 8 नंबर का पूरा पढ़ गए जहां से पढ़ना हो। फिर उसके बाद इसी तरह का लास्ट में बताएंगे, ये हो गया पॉलिटी। फिर इसमें एससीआरटी और एनसीआरटी पॉलिटी में पढ़ते थे, 1 घंटा फिक्स था एससीआरटी और एनसीआरटी के लिए, और यही आपका रिजल्ट दिलवाएगा। आप भाई कितनों महेश सर का केजीएस का देख लीजिए वीडियो, नहीं होगा रिजल्ट आपका रिजल्ट एससीआरटी और एनसीआरटी दिलवाने वाला है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अनुभव अपना बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद इसको देख लेते थे, 1 घंटा फिक्स था, कुछ भी हो जाए इसमें टाइम नहीं घटाना है। आधा घंटा एससीआरटी पे और आधा घंटा एनसीआरटी पे देते थे।
एगो कोई विषय एगो क्लास उठाना है, जैसे 9th उठाते थे और दोनों खत्म खत्म 4 दिन में 9th खत्म, फिर उसके बाद 10th खत्म, फिर 6, 7, 8 इसी तरह करके खत्म किए थे। 11, 12 तक खत्म किए थे हम, ठीक है ना। 12th 9, 10th का था टीजीटी में, 12 तक हम पढ़े थे। फिर मैथ्स वर्णमाला सर का पॉलिटी होता था, पॉलिटी पढ़ लेते थे। देखिए यहाँ पे यही है, देखिए टिक मारा हो गया है, ठीक है ना। इसको कम से कम 2 या 3 बार हम पढ़े होंगे, ज्यादा नहीं 2-3 बार, ठीक है ना। फिर उसके बाद केजीएस सर का ये वाला पॉलिटी है, नया वाला है, पुराना वाला वाइफ को दे दिए हैं। उसमें बहुत सारा क्या किया गया है ना, हम अलग अलग से पढ़ते थे ना, उसी को गूगल पे विकीपीडिया पे सर्च कर लेते थे। जैसे कि मान लीजिए कोई नया ऐड हुआ हो और उसको यहाँ पे हम लिखे थे, तो उनको बना बनाया नोट्स हम दे दिए, अपना तैयारी कर रही है, उनका भी 1 या 2 नंबर से छूट गया है। फिर उसके बाद एडुटेरिया से ही यही चीज हम देख लेते थे वीडियो के रूप में। एडुटेरिया वाले सर है, बहुत बेहतरीन समझाए। तो हो गया आपको इवनिंग 2 से 5। फिर 5 बजे क्या होता था, 6 बजे निकलते थे, थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा डोसा खा लिए, मन किया था थोड़ा सा चाय पी लिए। जलेबी मेरा फेवरेट था वहां पे पटना में, रबड़ी वाले जलेबी में रबड़ी डाल के नारियल का बुरादा छीट कर देता था, मजा आ जाता था। 10 रुपए में वो खा लेते थे, चाय पी लिए, आके फिर आपको 6 बजे से 10 बजे तक लग गए। आपको क्या होता था, 2 बजे क्या होता था, रिवीजन, 2 घंटा रिवीजन। जितना इसको पढ़े हैं, ज्यादा नहीं, आधा घंटा। जैसे मान लीजिए रिवीजन कैसे करते थे कि यहाँ पे हम 10 पेज पढ़ लिए, मान लीजिए 1, 2, 3 पेज हम पढ़ लिए आज दिन में, तो क्या करेंगे, रात को 3 पेज रिवीजन। कल फिर अगर हम 3 पेज एक्स्ट्रा पढ़ लिए, ऐड कर दिए, तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देते थे रिवीजन में, शुरू से फिर यहाँ तक रिवीजन करते थे। मैंने जितना आगे 3 पेज बढ़ता जाता था, तो रिवीजन करने के समय शुरू से ना था, पंडित जी जरिए से, तो फिर शुरू से फिर वहां तक रिवीजन हम किए थे। इना की जितना पढ़े हैं उतना नहीं। 2 घंटा तीनों सब्जेक्ट का फास्ट हो जाएगा, बाद में ना फास्ट हो जाएगा रिवीजन आपका। और 2 घंटा पहले एमसीक्यूज लगाए थे। पहले क्या होता था, जैसे टॉपिक खत्म हो रहे थे, टॉपिक बाई एमसीक्यूज। और एग्जाम के मात्र कितना दिन पहले, 15 या एग्जाम के 15 या 20 दिन पहले हम टेस्ट लगाना शुरू किए थे। क्या किए थे, 15 या 20 दिन टेस्ट लगाना। टीयर 3 की बात करें, टीयर 2 में तो बहुत टेस्ट लगाए हैं। टीयर 2 में तो कम से कम कह रहे हैं हम, कम से कम मार्केट से टेस्टे उड़ा गया था, बुके नहीं था। लेकिन टीयर 3 में उतना ज्यादा हम टेस्ट नहीं लगाए थे, झूठ नहीं बोलेंगे। टीयर 3 में मेनली रुकमणी का, उसके बाद से किरण का लगाए थे, ज्यादा उतना ही, बस कितना लगाए होंगे, 10 या 12 होता है ना, तो 7 या 8 टेस्ट, यानी कि टोटल 18 को टेस्ट हम मारे होंगे। टोटल 18 टेस्ट, तो 18 दिन लगा होगा। तो एग्जाम के 5 दिन पहले छोड़ दिए तो 10 दिन पहले, तो सोचिए कब स्टार्ट किए होंगे, जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसको डिस्कस, 2 घंटा टाइम है ना, तो मेरा पता नहीं गॉड गिफ्ट है, 1 घंटा में हम 120 क्या है 150 सवाल बना लेते थे, रंग के, प्रॉपर रंग के। और 1 घंटा में 150 सवाल बना ही लेते थे। और बनाने के बाद 1 घंटा फुल्ली डिस्कस पीछे जो दिया रहता है, दिखाते हैं ना, होगा मेरे पास, ये पुराना वाला है, ठीक है ना, पुराना वाला है। जैसे इसमें डिस्कस पूरा बना लीजिए, और पीछे जो लाइन डिस्कस हुआ दिया है ना, लाइन बाय लाइन डिस्कस करते थे। मेरा एक तरह से पूरा रिवीजन हो जाता था, समझे। पुराना वाला 1 to 5 के समय का है, नया वाला सब इधर उधर हो गया है। समझे, लाइन बाय लाइन रिवीजन कर लेते थे। तो ये खत्म हो गया। उसके बाद से फुल टेस्ट, पहले एमसीक्यू टेस्ट लगाते थे। तो शाम को आप लोग 7:30 में, 7 बजे 8:30 में जुड़िए और एमसीक्यूज लगाइए अभी। और जब एमसीक्यूज एक बार सिलेबस खत्म, तो फुल टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इतना मेरा डेली रूटीन हुआ। आप इसको चाहिए तो फॉलो कर सकते हैं फुल डे के रूप में, ठीक है ना। चलिए 13 मिनट हो गया है वीडियो, इससे ज्यादा वीडियो हम नहीं बड़ा करेंगे, क्योंकि आप लोग नहीं देखिएगा, हमको पता है, छोटा में आपको देखने का आप लोग आदत है। फिर उसके बाद ये क्या रखते थे, जीएस के लिए हल्का सा हम स्पीडी का ये समान अध्ययन रखते थे, पेज वाइज टेस्ट के साथ दिया गया था। इसमें आपको भारत पड़ोसी देशी सब आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मार्केट से ले लीजिए इसको, ये हम पढ़ते थे, देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे, देख रहे हैं पूरा इसको बढ़िया से, बहुत अच्छा से हम इसको पढ़ गए थे, लाइन बाय लाइन रख के। देखिए, तो इससे ना मेरा जीएस में बहुत बढ़िया नंबर कंप्लीट हुआ। टेस्ट लेते हैं शाम को, तो इस बुक से हम लगभग बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, और बच्चा लोग को नहीं बताते हैं। बता देंगे तो मतलब इधर उधर बच्चा लोग बताता भी है। हम वहां मतलब 4 गो बुक है मेरे पास टेस्ट प्रैक्टिस का, उसमें से लगभग क्वेश्चन 80% लड़ा हुआ है, बताते भी नहीं है। और लड़का लोग बता देता है, मतलब हम नहीं बताते हैं कौन सा किताब है, बस इतना बताते हैं आप लोग आइए और तैयारी कीजिए। अब बढ़िया रैंक ला रहा है लोग टेस्ट में, उसमें बच्चा लोग, तो आप भी ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज को। और आप 1 घंटा में 4 गो बुक पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ पाइएगा हम पढ़ा देते हैं आपको। मेरा इतना अनुभव हो गया प्रैक्टिस कि बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा हमको पता है, क्योंकि हम बीपीएससी टीआरई का भी तैयारी किए हुए हैं, तैयारी कर पीआरटी का भी तैयारी किए हुए हैं, तो उससे हमको पता चल गया है, बहुत टेस्ट लगाए हैं पीआरटी का, समझे।
तो ये हुआ मेरा डेली रूटीन, स्टडी प्लान एंड डेली रूटीन। जाके आप लोग बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं, जाके देखिए। SCRT 9th का पूरा वीडियो MCQs बनाया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे हम वीडियो लाने वाले हैं, उसको भी देख लीजिएगा। एक शादीशुदा महिला है, उनके लिए भी हम वीडियो लाने वाले हैं। वैसे शादीशुदा महिलाएं जो ससुराल या मायका में रह रही हैं, या उनका एक बच्चा है, उनको पढ़ाई में कष्ट हो रहा है, तो हम उसमें भी एक वीडियो ला रहे हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना बुक हुआ, और इस तरह के डायरी ले लेना है, डेली का डेली आपको पूरा करते रहना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग उतार भी लीजिए, फॉलो कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें बंद जाइएगा, लचीला बना लीजिएगा खुद के अनुसार, लेकिन इस तरह फिक्स करना होगा। फिक्स नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। कबो उठ के कुछ कबो पढ़ लेनी ना होंगे, ठीक बा, होकबे ना करी। फिक्स करे के पड़ी। मान लीजिए सुबह का ही टारगेट है 7 से 9, आप नहीं पढ़िएगा ना, यहाँ पे क्रॉस लग गया, तो आप रात को जब एनालिसिस कीजिएगा ना, तो आपको बड़ा परेशानी होगा, काहे मेरा क्रॉस लगा, अंदर से हेजिटेशन होगा, ठीक है ना। तो डरे, आप मन दुखी हो जाइएगा। तो दुख दूर करने के लिए क्या कीजिएगा, कल से कहिएगा नहीं हम इसको पढ़ेंगे। और जब रात को देखिएगा इस तरह टिक लगा रहेगा आपके डायरी पे, पेज पे, तो अंदर से ना मोटिवेशन आता है, आत्म अनुभूति आएगा, फीलिंग की हाँ आज मेरा ये टारगेट हम कंप्लीट किए। आप दुख करके देखिए ना 2-4 को, अंदर से अपने फील आपको आने लगेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा डेली रूटीन हो गया, इतना हम पढ़े थे, ठीक है ना। तो आप भी इतना कर सकते हैं 50 दिन में। अगर इतना 50 दिन आप फॉलो करते हैं, टोटल संडे मंडे एको को छुट्टी हम नहीं लिए थे, याद रखिए, एक भी छुट्टी नहीं लिए थे। और गॉड का थैंक यू कि ऐसा कोई अनएक्सेप्टेड काम नहीं हुआ मेरे लाइफ में, सब अच्छा से हो गया, समझे। और मार्च में मेरा एग्जाम हुआ था, तो मार्च में क्या हुआ था ना, एग्जाम लीक हो गया, हम छूट गया, मतलब रह गया, नहीं दे पाए, दिए लेकिन नहीं, मतलब नहीं होता, अंदर से डिमोटिवेट हो गया, छोड़ दिए पढ़ाई। अप्रैल में शादी उदी आ गया था घर में, उसमें हम बिजी हो गए। मई में मेरी बेटी का जन्म हो गया, उसमें परेशान, और अंदर से लोग पूछता था, तब बेटी हो गई, शादी हो गई, अभी पढ़ते बड़ा, अंदर से और काटता था, लेकिन बोलते थे ऑल इज वेल जरूर होगा मेरा। फिर मई में हुआ, मई पूरा डिस्टर्ब रहा है। बेटी थी, खुशी था, लेकिन अंदर से होता था कि क्या करेंगे लाइफ में, 500 रुपया पर्स में नहीं है मेरे पास, 500 रुपया नहीं था मेरे पास पर्स में, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये अंदर से दिल पे बहुत लगता था। फिर मेरा साला पटना रहता था, वाइफ का भाई, गेट का तैयारी करता था, निकल भी गया है उनका गेट, ठीक है ना। NIT कर रहे हैं, तो वो हमको बुलाए पटना और बोले कि नहीं जी आइए तैयारी कीजिए। तो वो गए वहां पे, सेल्फ स्टडी किए, ठीक है ना। बहुत लोग हेल्प किए पढ़ाई में, तो इससे अंदर से बहुत मतलब डिमोटिवेशन होता था। तो मई में उसमें मेरा इग्नू का एग्जाम भी आ गया था जून में, जिसके कारण मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा था, ठीक है ना। जून में तो इग्नू का एग्जाम देने में लग गए, 10 जून तक तो एग्जाम चला था, 10 या 12 जून तक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, इग्नू का सेशन वाला। फिर 16 जून को पटना गए, 16 से मेरा प्रॉपर पढ़ाई हुआ, और ये भी रूटीन हम लगाए 16 तारीख से, ठीक है ना, 10 तारीख तक। कितना दिन हुआ जोड़िए तो, कितना दिन हुआ, 16 10 26 4, कितना हुआ, 15-20 दिन का लगभग हुआ होगा, ठीक है ना, 20-25 दिन, उतना हम इसको कंप्लीट कर लिए उतना दिन में। आप जोड़ लीजिएगा आप लोग, तो 50 दिन का मेनली अगर इतना आप फॉलो करते हैं तो आप टीचर गारंटी बन जाइएगा। चलिए, तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।